Viewers, this is me Abdul Rahman. Welcome you all once again to my YouTube channel Abdul Rahman Khan के नाम से. So, the most interesting and most important topic आज हम डिस्कस करेंगे जो most demanding भी है मार्केट में regards essay. So जो काफ़ी स्टूडेंट्स को confusion है short essays में long essays में. So the title there, complete course on short and long essays. ऐसे को शुरू करने से पहले दो तीन बातें जो लाजमी है. मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स, ज़ाहिर बात है, आपने 18 साल 20 साल जो एक एकेडमिक करियर में जो वेस्ट किया, दैट इज़ वाइल स्टडिंग जोलॉजी, बॉटनी, जो अदर साइंस सब्जेक्ट्स है, आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है. सो अब जब आप ऐसे के बारे में सुनते हैं सो ऑब्वियसली एक फोबिया यू फील, यार मैं इसको कहाँ से कैसे सीख लूँगा. एंड फिर जब मार्केट में आप चले जाते हो, मार्केट में जो मेंटोर्स आपको मिलते हैं, उनकी जो पहली डिमांड होती है कि आप पे द फी, 10,000 डिमांड करते हैं, 15,000 डिमांड करते हैं एंड सो ऑन. फिर लेटर ऑन जब आप फ़ी को पे भी कर लेते हो, लेकिन एट द एंड वो आउटपुट आपको नहीं मिलती जो आपको एक डिज़ायर्ड होती है, जो आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे जो चीज़ें सीखनी है लेकिन वो मैं नहीं सीख पाया. सो आज हम कोशिश करेंगे ऐसे को फ्रॉम ए टू जी, यानी अलिफ से लेकर ये तक, ऐसे के बारे में जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी इसके वेयर अबाउट्स है, व्हाट्सएवर, सेंटेंस से लेकर आखिरी कंक्लूजन ऑफ द एसे तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर ले. अच्छा, अब जो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है शॉर्ट एसेज में, ख़ास करके बीपीएससी के, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी या पंजाब या सिंध के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है शॉर्ट एसेज में, मैक्सिमम जो 300 से 500 वर्ड्स के दरमियान जो एसेज होती है उनमें उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हाउ टू राइट इट. सेकेंडली, जो यहाँ पर अभी एक एग्ज़ाम अबाउट टू बी कंडक्टेड बाय बीपीएससी जून या इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, द हेडमास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के हवाले से, तो इसमें भी आपका जो सिलेबस है दैट इज़ शॉर्ट एसेज. तो उसके हवाले से ये एसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने करना क्या है, काइंडली इस वीडियो जो मैक्सिमम मैं कोशिश करूँ कि इसको 2-3 आवर्स में कवर कर लो, जिसमें हम सीख लेंगे कि सेंटेंस का रोल क्या है इससे, या पैराग्राफ राइटिंग में पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ को लिखते किस तरह है, पैराग्राफ में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए. सेकेंडली फिर लेटर हम लोग आ जाते हैं एसे के स्ट्रक्चर के बारे में. कंप्लीट एसे को इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आपने एंड तक काइंडली जस्ट ट्वाइस देख ले, इस वीडियो को वॉच कर ले. आई एम श्योर एंड आई गारंटी कि आपको ऐसे का जो फोबिया है, ऐसे का जो एक खौफ है कि या तो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते या आप ऑनलाइन किसी सोर्स से नहीं सीख सकते, एंड यू हैव टू विजिट या मतलब अटेंड कोई फिजिकल क्लास. सो इंशाल्लाह वो चीज़ आज हम लोग ब्रेक आउट कर लेंगे. वीडियो से भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन सोर्स से आप सीख सकते हैं घर बैठे. सो दिस 3 आवर्स वीडियो इंशाल्लाह वेरी वैलिड एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू. अच्छा, अब देखते हैं जैसे टाइटल के कंप्लीट कोर्स ऑन शॉर्ट एसे एंड लॉन्ग एसेज हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और आल को सर. सो जैसे आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, जब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं या एक वर्ड लिखते हैं, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता क्या है, एक अल्फ़ाबेट है ABC. इसी अल्फ़ाबेट से हम लोग बना लेते हैं एक वर्ड. अब वर्ड इटसेल्फ हम लोगों ने क्या अल्फ़ाबेट से बनाया. सेकेंडली, जब आप वर्ड्स को बना लेते हैं दैट इज़ सेंटेंस. वर्ड्स से, अल्फ़ाबेट से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस हम लोग पैराग्राफ बना लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या है या सेंटेंस के टाइप्स क्या है. अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतने वो चीज़ रियलाइज़ करवाऊँगा कि पैराग्राफ में या एसे में जब आप सेंटेंस लिखते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस यू शुड राइट, और जो सेंटेंस आप लिखते हो आपको इतना रियलाइज एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है आइदर दैट इज़ अप टू द मार्क या नहीं. अच्छा, अब जैसे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अगर अच्छा उसको हम लोग देख लेंगे, मैं उसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा कि मतलब ये क्या है, किस तरह है. पैराग्राफ से रिलेटेड, एसे से रिलेटेड इसका रोल क्या है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा. फर्दर आज तो आप यहाँ से इंशाल्लाह ऐसे सीख लेंगे. जस्ट ट्वाइस रिवाइज द वीडियो. आई गारंटी कि आप लोग कंप्लीट जो भी क्वेरीज होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि सॉर्ट आउट कर लो. जो सेकेंड पार्ट है ग्रामर, अगर आपको कंफ्यूजन है ग्रामर में, सो जस्ट 5 डेज 10 डेज स्पेयर करके ग्रामर रिवाइज कर ले. सो इंशाल्लाह जो भी कंफ्यूजन होगी आपको दूर हो जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस. ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा सर एकेडमीज में, अपने एजुकेशनल करियर में. अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि सिंपल सेंटेंस इन एन एसे
ऐसे में सिंपल सेंटेंस का रोल क्या है या व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। अब मैंने एक जुमला लिखा है यहाँ पर, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैंने लिख लिया है, लेकिन इसको लिबरेट कर लेंगे कि व्हाट डज इट मीन, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर देख ले, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक। तो कोशिश करिए आपने सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। सिंपल सेंटेंस का रोल क्या होएगा, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है विच इंट्रोड्यूसेस योर मेन आइडिया। अब आ जाते हैं इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस इन एन एसे। यहां पर सिंपल सेंटेंस को मैंने उठा लिया, रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड इट आल्सो एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे पास होते हैं, ज्वाइंड बाय या कंबाइंड बाय कंजक्शन। जैसे यहाँ पर बीच में एंड हम लोगों ने लिखा है। सो रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी and it also enhances. अच्छा, जब reading improves your vocabulary, what else it aids? It also enhances critical thinking. अब यहाँ पर इसका क्या बता रहा है explanation में, this sentence links two related ideas about reading, showing its benefits. ठीक है। सो आपने करना क्या है, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो, एसे लिखते हो, जो दो रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं उनको जब आप ज्वाइन कर लेते हो, उसमें यूनिटी लाते हो, उसमें एक कोहेरेंस लाते हो, तो कोशिश करें ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या करते हैं, जो दो रिलेटेड आइडियाज़ है सर, उसको कंबाइन कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस इन एन एसे। अब इसका क्या रोल है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करते हैं सर। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने लिखा है, although reading takes time, अब ये एक डिपेंडेंट क्लास है, it offers a wealth of knowledge that can improve both personal and professional skills. अच्छा, जब रीडिंग टाइम टेक्स, ये कंटेक्स्ट एड कर लेते हैं आपके पैराग्राफ में, आपके एसे में, जो आप एक कंटेक्स्ट की चीज़ में फर्दर एड करना चाहते हो, then you are bound and you should यूज कम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे यहाँ पर देख लो, although reading takes time, इसी एक जुमले को मैंने क्या किया है, तीनों टाइप्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटेंस इन एन एसे या पैराग्राफ में। अभी हम लोग शुरू करेंगे कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ को बनाते किस तरह है, एसे क्या है, इन दोनों सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जस्ट टू रियलाइज कि सेंटेंस का रोल क्या है। फर्दर इसके बारे में आप बेशक फिर ग्रामर ऑनलाइन सोर्सेज सीख सकते हैं। although reading takes time, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा, जब रीडिंग टेक्स टाइम, अब इसकी कंटेक्स्ट में फर्दर इट्स बेनिफिट वर्ड, इट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट कैन इम्प्रूव बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। सो दिस आर जस्ट अ सिंपल क्लू के द रोल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा वो पैराग्राफ से शुरू होगा कि पैराग्राफ क्या है, एंड पैराग्राफ के बाद फिर हम लोग एसे पे आएंगे। फिर एसे में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसे, और एग्जाम में आपने किस टाइप ऑफ एसे को लिखना है, किस टाइप को अवॉइड करना है, किस टाइप ऑफ एसे में आपको एक एज मिलेगा फ्लुएंटली लिखने का, और किस टाइप ऑफ एसे में एज नहीं मिलेगा फ्लुएंट लिखने का। सो सारे इंशाल्लाह हम डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे।